हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हमारे पास एक पुस्तक है, मैं क्या हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। इसके लेकर के अब हम इसको पढ़ते हैं। ये पुस्तक है अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाली अपूर्व पुस्तक, अच्छी पुस्तक है। देखो इसको पतली सी पुस्तक है। तो हम शुरू करते हैं। इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं पहले। इस संसार में जानने योग्य अनेक बातें हैं, विद्या के अनेकों सूत्र हैं, खोज के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए अमित मार्ग है। अनेकों विज्ञान ऐसे हैं जिनकी बहुत जानकारी मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। क्यों, कैसे, कहाँ, कब के प्रश्न हर क्षेत्र में वह फेंकता है। इस जिज्ञासा भाव के कारण ही मनुष्य अब तक इतना ज्ञान संपन्न और साधन संपन्न बना है। सचमुच ज्ञान ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है। जीवन का मुख्य प्रकाश स्तंभ कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान के बिना वो अंधेरे में रह जाता है। मुख्य स्तंभ है ये। जानकारी की अनेक वस्तुओं में से अपने आप की जानकारी सर्वोपरि है। बहुत दुनिया में बहुत जानने की, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, उसी प्रकार अपने आप को जानना ही सबसे सर्वोपरि बताया गया है इस पुस्तक में। यानी मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये भी कह सकते हैं। हम बाहरी अनेक बातों को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या हैं। पहले हम स्वयं को नहीं जानते और बाहरी खोज में लग जाते हैं, तो फिर हम उसमें इस प्रकार रमे रहते हैं कि अब मैं क्या हूँ, ये तो कभी प्रश्न ही नहीं उठाते। अपने आप के ज्ञान प्राप्त के बिना जीवन क्रम बड़ा डांवाडोल, अनिश्चित और कंटकाकीर्ण हो जाता है। अपने आप के ज्ञान प्राप्त किए बिना, ये बहुत अच्छी बात है। जीवन क्रम बड़ा डांवाडोल, अनिश्चित और कंटकाकीर्ण हो जाता है। अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी न होने के कारण मनुष्य न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक कार्य भी कर देता है। सच्ची सुख शांति का राजमार्ग एक ही है और वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी आत्मा का सीधा सा अर्थ यहाँ पर मैं क्या समझता हूँ, आत्मा यानी होता है मैं। सीधा सा आत्मा का मतलब कोई कुछ और चीज नहीं, हम उसको उसमें कोई भी बीच में कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। आत्मा यानी होता है मैं। तो सच्ची सुख शांति का राजमार्ग एक ही और वह है आत्मज्ञान यानी मैं ज्ञान। मेरा ज्ञान अगर मुझे हो जाता है तो फिर वहाँ सच्चा सुख, आनंद, परमानंद सब मिलता है। लेकिन जो ये हमारा मैं होता है ना, जो हम मैं को पकड़े रहते, ये मैं फिर शायद गायब हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है। मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ। मैं शरीर तो एक छोटा सा बूंद होता है पानी का, फिर ये बड़ा बड़ा होता है। और मन मन जो हम मन क्या है कि हम जो सोचते हैं, कहीं से विचार उठा के ले जाते हैं, कहीं अच्छा देखा तो हम उससे बनने लग जाते हैं, वैसा कार्य करने लग जाते हैं। यही फिर हमारा जीवन हो जाता है। तो हम मन में भी कुछ विचार यहीं वहीं से कहीं से लाते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक में आत्मज्ञान की शिक्षा है। मैं क्या हूँ, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों द्वारा नहीं वरन साधना द्वारा हृदयगम कराने का प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक अध्यात्म मार्ग के पथिकों का उपयोगी पथ प्रदर्शक करेगी, ऐसी हमें आशा है। अगर नहीं भी करे तो भी इसको पढ़ लेते हैं। जो बातें हमारे दिमाग में जाए उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं। मैं क्या हूँ, पहला अध्याय। के कालकानि मित्राणि को देश को व्यया अगमो कश्चा का च में शक्ति रीति चिंत्यम मुहुमुरु। ये चाणक्य नीति के द्वारा चाणक्य नीति में एक बात कही गई है। कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा देश है, मेरी आय व्यय क्या है,
मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। देखो ये कितने, जीव असल में ईश्वर ही है, लेकिन विकारों में बंधकर, विकार जो हम ये लोभ मोह ये हमारे लिए विकार ही समझते हैं हम, जो बुरे बंधकर वह बुरे रूप में, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। भीतर अमूल्य निधि भीतर कैसे, कहाँ भरी हुई है, तो वो कुछ पल बैठने पर जब हमारे विचार कुछ भी नहीं रह जाते या हमारे कुछ भी करने के लिए ज़्यादा नहीं रह जाता है, उस समय जब हम बैठते हैं तो फिर वो हमें धीरे धीरे आभास होने लगता है अमूल्य निधि क्या है, शायद हमारे हिसाब से तो शक्ति का वह केंद्र है, और इतनी शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो हम उस शक्ति को बाहर ढूंढते हैं कि ये कर लेंगे तो इससे शक्ति आ जाएगी, लेकिन शक्ति हमारे अंदर इतनी भरी हुई है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं जानते। ये हमारे लिए कितनी विडम्बना की बात है। हम दुनिया को जान लेते हैं कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कितनी नदियां हैं, क्या हैं, हम बाहर की सब चीज़ें जान लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर वह कहता है, देखो दोस्तों ये कितनी अच्छी बात कही गई है। देखो उन चीज़ों का भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जीवन में कहीं पे कुछ काम करना है तो हमें सीखना पड़ेगा, लेकिन जब हम दुख लोभ मोह इनकी बातें करते हैं तो हमने स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम न चाहते हुए भी कभी कभी हमारा सर दर्द करता है, क्योंकि विचारों का उफान रहता है। जब हम धीरे धीरे शारीरिक एक्सरसाइज करके जब हम शरीर को बिल्कुल कोमल बना लेते हैं और मन को धीरे धीरे देखने लग जाते हैं कि किस प्रकार विचार उठते हैं, किस प्रकार ठंडे हो जाते हैं, यानी नीचे बैठ जाते हैं, जब हम इस प्रकार देखते हैं तो फिर हम कुछ अपने आप को जानने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू।